माघ मास महात्म्यम 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगी, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय द्वारा कहा माघ मास का महात्म्यम कहा, अब स्नान फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रत और तप को फल देने वाला है। माघ में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते हैं, उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर बेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा, सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश थी। दूसरे बाजे और प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण करके मौन हो बालू मिट्टी की गोहरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। ये सब कन्याएं नाचने गाने में लीन थी। तो उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा सुंदर ऋषि कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उनका रूप यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्वनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व, किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें यह श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, मेरा वर है, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों के किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता? जब नीति और बुद्धि रहती है तब पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक यह पास आए घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी
और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह वीरा की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए बनाया? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? तुम कोई मायावी हो? जहां पर भी गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। जय हो।